रोजाना कभी कोई ना कोई इशू बन जाता है। माँ बहन की गाली कोई बर्दाश्त नहीं करता है। सबको पता है कि उन पे हमला कौन करवा सकता है। कैंची चप्पल नहीं होती और उसने इतने कीमती बूट पहने हुए हैं, जनाने कपड़े पहन के बम धमाका कर जाएगा तो वो भी ख्वाजा सा करेगा। ख्वाजा सराओं के मिजाज बदल गए, मार दाड़ पर क्यों उतर आए हैं। हर रोज एक नया फसादी वाकया उनके सर पर थोपा जा रहा है। जानिए एक सीनियर ख्वाजा सरा से कि चल क्या रहा है। हुकूमतों की जानब से आपको जो है सहूलियात मिलना शुरू हो गई हैं। आपके आईडी कार्ड का मसला जो है वो हल हो गया और इसके बाद आपको नौकरियां मिलना शुरू हो गई हैं। पंजाब पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में भी कई लोग ऐसे मौजूद हैं आपके जो नौकरियां कर रहे हैं। उसके बावजूद ये जो एक अचानक से एक एलिमेंट सामने आया है, अग्रेसिव जो आपका बिहेवियर है वो नज़र आया, इसकी क्या वजह है? क्यों इतना अग्रेसिवपन इतना अचानक आ गया? जब से ये हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज़, मैं उनको सलूट पेश करती हूँ। उनकी एक स्पीच में मैंने सुना है, जी मैं ट्रांसजेंडर के बारे में भी सोचूंगी। अभी सोचने का कहा गया है, रोज़ाना कभी कोई ना कोई इशू बन जाता है। पहले वो खारियाँ थाने वाला इशू बन गया। देखें, माँ बहन की गाली कोई बर्दाश्त नहीं करता है। वो ख्वाजा साहब तो हो, मर्द हो चाहे औरत हो। ख्वाजा साहब जा रहे, पुलिस वाले ने उसको माँ की गाली दी है, आगे से बराबर उसने भी माँ की गाली दी है। उसने उसको थप्पड़ मारा है, उसने भी उसको थप्पड़ मारा है। बाद में उस पुलिस वाले ने 2 डाले मंगवा के उसको थाने ले जाके खूब मारा है। तो वो कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई बदमाश नहीं था। उसी जगह कोई वज़ीर आज़म का बेटा होता तो आपको उसको कितना प्रोटोकॉल लेके जाते। तो मजलूम ख्वाजा सा था, उसका इतनी ज़्यादती की गई। तो हर बंदा अपने हकूक़ के लिए लड़ता है, फिर वो अपनी वो कम्यूनिटी को लेके गया। अगर अपने हक़ के लिए कोई लड़ता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, जैसे भी आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा का जिक्र किया कि उन्होंने अपनी स्पीच में आपकी कम्युनिटी के बारे में सोचने का जो है वो अदम का इजहार किया है, तो क्या समझते हैं उसके बाद आपके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं? ज़ाहिर है अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो पहले ये खारियाँ वाला वाक़या हो गया, वो इस्लामाबाद में जो वाक़या, रऊफ़ हसन साहब हैं, पता नहीं उन पर किसने हमला करा। आप सबको पता है कि उन पर हमला कौन करवा सकता है, सब लोग जानते हैं। ख्वाजा से ऐसी हरकत नहीं कर सकते। आप वो फुटेज चेक करें, देखें। इतनी गर्मी ख्वाजा से बेचारों के पास तो चप्पल नहीं होती, कैंची चप्पल नहीं होती और उसने इतने कीमती बूट पहने हुए हैं और गर्म चादर से अपना मुंह छुपाया हुआ है। ख्वाजा सा ऐसे हरकत नहीं करते हैं। ख्वाजा तो घर से मांगने के निकलते हैं या किसी को मारने के निकलते हैं। कि ख्वाजा सा अपनी क्या कहते हैं झोली में छुरी ब्लेड लेके जाते हैं कि हमें कोई भीख नहीं देगा, हम उसके पेट में छुरा घोंप देंगे। ये गलत है। वो ख्वाजा सा नहीं है, उनकी तफ्तीश की जाए कि वो कौन है। तो इस कम्युनिटी को बदनाम न करें। ये तो बेचारे इतने मजबूर हैं मांगता कि ना हमारे मुल्क में एजुकेशन है, ना इनके लिए कोई टेक्निकल अदारे बनाए जाते हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, मैं वहाँ पे मैंने देखा है ये लोग औरत मर्द के शाना बशाना काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए एजुकेशन हो, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। ख्वाजा सा ही हैव टू ब्रेन, और ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं। अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक, अच्छे पार्लर चला सकते हैं। और आप इनको ऑन करें, ये आपके बहन भाई हैं, इनको एक्सेप्ट करें और ये आपके शाना बशाना काम करें। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि उस वीडियो में एक बंदा नज़र आता है जिसने चादर लपेटी हुई है, बूट पहने हुए हैं, लेकिन अगर आप उसको साइड पे कर दें तो बाकी जो उसके साथ जो लोग नज़र आते हैं वो ज़ाहरन बाकायदा ख्वाजा सरा नज़र आते हैं। तो आपके अपनी कम्युनिटी के साथ भी राब्ते होते हैं, तो आपने कोई रब्ता किया इस्लामाबाद या रावलपिंडी में अपने किसी नुमाइंदे से और तफ्तीश करने की कोशिश की कि वो कौन लोग हैं? जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वो ख्वाजा सा नहीं है। मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और कोई जनाने कपड़े पहन के कल को कोई बम धमाका कर जाएगा तो वो भी ख्वाजा सा करेगा। गलत है, आप ख्वाजा सा को बदनाम नहीं करें। ये तो इतने मासूम है, इतने मजलूम हैं। आप कभी थाने चले जाएं, कचहरी चले जाएं, जेल चले जाएं, आपको बच्चों, औरतों, मर्दों से ये भरी वो चीज़ें भरी नज़र आएंगी। आपको कभी कोई ख्वाजा सा नज़र नहीं आएगा। ना ये इधर का माल उधर करते हैं, ना ये पेट्रोल पंप लूटते हैं, ना ये गाड़ियाँ जलाते हैं और ये ना किसी का मर्डर करते हैं। ये तो इतना मजलूम तबका है, भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपको क्या समझ आती है कि ख्वाजा सराओं की आर्ट क्यों ली गई? वो जो गेटअप था वो ख्वाजा सराओं का गेटअप था, तो उसकी क्या वजह लगती है आपको? बस अब अपनी तवज्जो हटाने के लिए अब ख्वाजा साहब के भी पीछे पड़ जाएं, क्योंकि इनको ये अपने हकूक़ के लिए अब लड़ रहे हैं। ख्वाजा साहब मैदान में आ गए हैं। आपको पता है 2009 में हम लोग जब चीफ जस्टिस इत्तेफाक के पास गए, हम लोग अपने राइट्स के लिए हम लोग गए हैं। वहाँ पे हमारे आईडी कार्ड और हमारी नौकरियाँ और काफ़ी वहाँ से जो हमारे जो हकूक़ थे पास हुए थे, लेकिन सवाए आईडी कार्ड के किसी पे अमल नहीं दरामद हो सका। हम गवर्नमेंट को चाहिए कि असम्बली में भी हमारी सीट होनी चाहिए।
जैसे एक औरत को समझे, एक मर्द को समझता है कि हमारा एक अपना नुमाइंदा होगा, वो हमारे हकूक़ के लिए लड़ेगा। अच्छा, ये बता दें कि जिस तरह आपने पहले भी वज़ीर आला पंजाब का ज़िक्र किया, तो इन सारे वाक़यात के बाद आप लाहौर में रहती हैं, तो आपने वज़ीर आला पंजाब से या किसी हुकूमती वज़ीर से, किसी हुकूमती नुमाइंदे से मिलने की कोशिश की ताकि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकें? जैसे कि आप कह रही हैं कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इस हवाले से कोई मुलाकात हुई या कोई इस पे कोई पेशरफ्त है? हम वो बात क्या कहते हैं, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। ख्वाजा साहब एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख़ हकीकत बना दिया है। मैं खुद एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन भी है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है। खुद मैं कैसेट से पढ़ी हूँ। मेरी तो अपनी फैमिली हमसे रब्ता नहीं करती, तो कोई हुकूमती बंदा हमसे कैसे रब्ता करेगा। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि रऊफ़ हसन का ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है, पाकिस्तान की सियासी जमातों में से एक सियासी जमात है। तो बतौरे उनकी जो डेज़िग्नेशन है, आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वो ठीक हुआ है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? देखिए, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी पार्टी को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन मैं नून लीग की पक्की सपोर्टर हूँ और हमारे पूरे पाकिस्तान की जितनी ख्वाजा सा कम्युनिटी और नून लीग की सपोर्टर है, क्योंकि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है हमें पेट भर के रोटी खाने को मिलती है। जब भी कोई दूसरी हुकूमत है हम भूखे मरे हैं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले भी आप लोगों को कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, लेकिन ये जो वाक़यात पेश आए हैं, जैसे कि खारियाँ में जो थाने में हमला हुआ और उसके बाद ये रऊफ़ हसन वाला वाक़या पेश आया, इसके बाद जो आप बाहर निकलती है आपकी कम्युनिटी, तो जो अवामी बिहेवियर है वो किस तरह का है? क्या तब्दीली आई उसमें या वो आगे से उसी तरह से जवाब मिल रहा है? तो आपको पता जो हमारा मुल्क है, चोर नूं कहते ने कर ले तो साधु नूं कहते ने पढ़ ले। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। काफ़ी आवाज़ें सुनती हूँ, सुन के चुप करके गुजर जाती हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ को यही पैगाम देना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि हम मुआशरे का एक मज़लूम तबका है, हम सताए हुए लोग हैं, हमारी फैमिलियाँ हमें एक्सेप्ट नहीं करती हैं, हमें ऑन नहीं करती हैं। खुदारा जो हम पे इशू बनाए जा रहे हैं, ये इशू हटाए जाएँ। हम भी इस मुल्क की सकाफ़त का हिस्सा हैं। हाँ, उसी नबी की उम्मत है जिसकी आपको उम्मत है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं। आपको नहीं पता हम लोग की कितनी इज़्ज़त है। अच्छा, आशी भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ख़बरें हमारे तक पहुंची कि ख़ास तौर पे ये जो इस्लामाबाद में हुआ, रऊफ़ हसन के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद आप लोगों के ख़िलाफ़ जो शदीद रद्द-ए-अमल है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके वो अब काम पे नहीं जा पा रहे, रुपोश हो रहे हैं। इस हवाले से क्या इत्तलात है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसने गलत कहा है? हम वही रोज़मर्रा ज़िंदगी काम वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, काम पे जाते हैं। हमारे साथ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के कुछ और नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नूर, ये बताइएगा कि अचानक से आपका जो एक एग्रेसिवनेस वाला चेहरा जो है वो कौम के सामने, अवाम के सामने रखा जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो इतने मासूम, इतने वो होते हैं कि हम किसी के घर के भीख मांगने जा रहे हैं ना, अगर वो नहीं ना दे रहा, हम फिर भी दुआ देते हैं उसको, कहते हैं अल्लाह तुम्हारी खैर करे, अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा दे। हम तो फिर भी दुआ करते हैं उसके लिए, हम उससे बुरा भला नहीं कहते, तो हम लोगों को मारेंगे इस तरह। लेकिन गुजरात के थाने की जो वीडियो सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें ख्वाजा सरा जिस तरह से पुलिस वालों को मार पीट रहे हैं, तो ये कहाँ से निकाल लेता है पुरतशद्दुद रवैया जो होता है ख्वाजा सराओं का? मेरी बात सुने, अगर एक जानवर है ना, उसके पाँव पे आप हाथ रखेंगे या पाँव रखेंगे ना, ज़ाहिर सी बात उससे भी तकलीफ़ होगी, ठीक है। एक पुलिस वाला अगर उसे थप्पड़ मार रहा है तो उसने उसे जवाब में थप्पड़ मारा है, तो उससे कहना चलो वो समझे या वो समझे, ये बात अलग होती है, लेकिन उसके साथ भी तो जुल्म हुआ है ना, उससे मारा गया, उससे पीटा गया, फिर उसने भी तो तशद्दुद करना था, उसने करना तो फिर इतना ज़्यादा तो नहीं किया जितना दिखाया गया है। किस तरह ख्वाजा सरा आए हैं, किस तरह गए हैं, या इस तरह दिखाया गया है, उनकी चीज़ें दिखा दी हैं, तो पुलिस वाले की चीज़ें क्यों नहीं दिखाई आप लोगों ने? हम लोग मानते हैं कि वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि हम एक गरीब तबका हैं, हम लोग तो इस तरह कर ही नहीं सकते जिस तरह तो तशद्दुद किया जाता है हम लोगों पर। तो अच्छा, आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते होंगे। सोशल मीडिया पे आजकल जो है वो ख्वाजा सरा काफ़ी ट्रेंडिंग में है, मुख्तलिफ मीम्स बनाई जा रही हैं, जैसा कि ये भी ट्रेंड चल रहा है कि जब अब कोई ख्वाजा सरा आएँ तो पहले उनसे ये पूछें कि वो नाचने वाले हैं कि वो मारने वाले हैं। तो इस तरह के फ़िक्रे या इस तरह की जो मीम्स बनाई जाती हैं, इनको देख के क्या फ़ील होता है, क्या ख्याल आता है दिल में?
ख्याल यही आता है कि देख ले लोग हमें डिग्रेड कर रहे हैं। अब जो है ना कि ये लोग ऑन हो रहे हैं, इनको ऑन ना किया जाए। डिग्रेड किया जा रहा है कि ये मारने वाले हैं या मांगने वाले हैं या नाचने वाले हैं, लेकिन हम तो मांगने वाले और नाचने वाले लोग हैं। आप लोगों के घर में खुशियों में शामिल होने वाले, हम तो मारने वाले तो नहीं है। अल्लाह माफ़ी दे, हमने किस को क्या मार के लेना है, हमने क्या करना है। हम तो पहले ही सताए होते अपने घरों बारों से।